दानिश सर कहाँ पर है? उनका कोई भी संपर्क या कोई भी कॉन्टैक्ट जो है हम उनसे नहीं कर पा रहे हैं। और जो खुशबू पाठक है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया था, उनके जो हेड थे, उनको पहले ही डिटेन कर दिया था। खुशबू पाठक को दुनिया से उठा लिया गया विकेश भट्ट को मना करने के बावजूद भी दानिश सर यहाँ से निकलकर आप सभी के सपोर्ट के लिए वहाँ पे बिहार पे आ चुके थे। वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि सर ने वहाँ पे जाकर बताया भी था कि हम वहाँ पटना में आ चुके हैं आप सभी के सपोर्ट के लिए। वो वीडियो भी आपने शायद देखा होगा। पर उसके बाद जो है उनका कोई भी संपर्क या कोई भी कॉन्टैक्ट जो है हम उनसे नहीं कर पा रहे। दानिश सर कहाँ पर है? ये लगातार सवाल जो है बच्चे हमें पूछे जा रहे हैं। कई सारे कॉलिंग आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से भी हमें पता चल रहा है कि दानिश सर एक्चुअली है कहाँ पर। तो इस सवाल का जवाब जो है हम सभी के पास भी नहीं है, ना ही हमारे टीचिंग प्रेशर की कोई टीम है जो इस सवाल का जवाब दे दे पाएगी। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दानिश सर वहाँ पे आप सभी को सपोर्ट करने के लिए आए थे, या ये बात आप सभी को पता है। सपोर्ट करने के लिए इतने ही दूर से अगर कोई इंसान वहाँ पर जा रहा है, इसका कोई रीज़न भी होना चाहिए, क्योंकि रीज़न यही है कि इतने सालों से हमारी टीआरई की जो भर्ती रुकी पड़ी है, उसका नया नोटिफ़िकेशन आ रहा है। हम जल्दी देते हैं, ये कहते-कहते 2 साल निकल चुके थे। बच्चों की तकलीफ हम देख पा रहे थे। बच्चों की वो जो होती है भाई, एक मनसा जो होती है कि वो इस तरह से नीचे गिर गई थी। कुछ बच्चे बोले कि हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो इन सभी बातों की वजह से हम इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे, हम इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, हमें लग रहा था कि बच्चों का कहीं न कहीं सपोर्ट करना चाहिए। और इसीलिए मना करने के बावजूद भी दानिश सर यहाँ से निकलकर आप सभी के सपोर्ट के लिए वहाँ पे बिहार पे आ चुके थे। वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि सर ने वहाँ पे जाकर बताया भी था कि हम वहाँ पटना में आ चुके हैं आप सभी के सपोर्ट के लिए। वो वीडियो भी आपने शायद देखा होगा। पर उसके बाद जो है उनका कोई भी संपर्क या कोई भी कॉन्टैक्ट जो है हम उनसे नहीं कर पा रहे हैं। अब रीज़न क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल रात से लेकर अभी तक जो उनका कोई अता-पता नहीं, उन्होंने खाना खाया, नहीं खाया है, कहाँ पर रुके, उनके बारे में उतनी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। अब ये सभी रीज़न की वज़ह से ना बल्कि हम परेशान हैं, बल्कि वहाँ पे लगातार बच्चे कमेंट करते हैं कि दानिश सर है कहाँ पर, है कहाँ पर? तो इन सभी के बावजूद जब हमने थोड़ा-सा रिसर्च किया या बाकी के जो न्यूज़ चैनल उनके माध्यम से हमें जो पता चला कि हमें इतना पता चला कि वहाँ पर एक अभ्यर्थी महिला जो है वो यही बोल रही थी कि दानिश सर को और जो खुशबू पाठक है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया था, उनके जो हेड थे, उनको पहले ही डिटेन कर दिया था। खुशबू पाठक को दुनिया से उठा लिया गया विकेश भट्ट को उठाया गया, दानिश सर को उठाया गया। मेरे उसके बाद जो दानिश सर को भी डिटेन कर दिया, इतना हमें पता चला है। अब रही बात सपोर्ट करने की, तो आप सभी से मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि कोई इंसान अगर आपके कहने पर आपको अगर सपोर्ट करने के लिए या आपके हित की बात अगर करने के लिए वहाँ पर आता है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वहाँ पर आप सभी का सपोर्ट हम सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, तभी जाकर जो है कुछ ना कुछ ठीक हो पाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि सभी का भला हो, कोई किसी को नाराज़ ना करे, सभी कुछ ठीक अगर हो जाता है, तो ऑब्वियसली सब चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से चलते रहे। जिस तरह से नोटिफ़िकेशन की राह देख रहे हैं, नोटिफ़िकेशन भी निकल जाएगा, हम भी पढ़ाने में मस्त हो जाएँगे, आप भी पढ़ने में मस्त हो जाओगे। इन सभी के बीच में अगर किसी की कुछ अगर अहित हो जाता है, कुछ बुरी बात हो जाती है, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। और इसीलिए हम यही बोल रहे हैं कि आप सभी के सपोर्ट की अभी टीचिंग परीक्षा को और दानिश सर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यही चाहते हैं कि आप मैक्सिमम लोग जो है सपोर्ट करें। और अगर किसी को भी दानिश सर के बारे में अगर पता है, किसी ने को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप कमेंट के माध्यम से या जो हमारा संपर्क है, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके हम हमारी टीम को ज़रूर बता सकते हैं। क्योंकि हम भी परेशान हैं, क्योंकि उनका नंबर नहीं लग रहा है और हमारी जो टीम वहाँ पे उनके सपोर्ट के लिए गई थी, उनका भी नंबर नहीं लग रहा है। बाकी जो भी हो आपके आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। पवन सर कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़? जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक सही मांग है कि बच्चे अपनी सिर्फ एक भविष्य के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, एक बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो भर्ती मांग रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, और आप जानते हैं शिक्षक और एक बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो एक इनहेरेंट बॉन्ड है, वो दिखता नहीं है लेकिन फील किया जा सकता है। जब बच्चा परेशान होता है ना, तो उससे जुड़ी भावनाएँ टीचर की होती हैं। शिक्षक भी उतना ही परेशान होता है जितना बच्चा परेशान रहता है। शिक्षक को भी ये चिंता रहती है कि भाई ये बच्चा आगे लाइफ में अच्छा करे, देश का भविष्य बने और आगे आने वाले भविष्यों का भी भविष्य बने, ठीक है? यही मांग को लेकर आप लोगों की जोरदार जो डिमांड थी, उसके ऊपर ही टीचिंग परीक्षा की तरफ से दानिश सर आपको रिप्रेजेंट वहाँ करने गए थे। अभी तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई है, ना ही हमारी टीम से कोई भी कन्वर्सेशन हो पा रहा है। ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग, जहाँ से ये स्टार्ट होना था मूवमेंट, वहाँ से जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उन सबको ही डिटेन किया जा रहा है विदाउट एनी ग्राउंड। उनके पीछे कोई ग्राउंड ही नहीं है।
कोई बेस नहीं है कि आप किस आधार पर उनको उठा रहे हो। ये कोई अपराधी नहीं है, ये बच्चे हैं, वहाँ शिक्षक हैं, जो भविष्य को तैयार करते हैं और आप उनको उठा रहे हो, कहाँ रख रहे हो, किस हालत में रख रहे हो, डिटेन का ग्राउंड क्या है, कितने बजे क्या करने वाले हो, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है कि नहीं? बस होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप जहाँ भी हैं अच्छे हालत में रहें। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है, जैसे आप हमेशा एक साथ रहे हैं, वैसे ही आपको एक साथ रहना है, शांत रहना है, पेशेंसफुली रहना है। बस याद रखिए, कुछ भी गलत ना हो, ना किसी के साथ गलत होना चाहिए, ठीक है? ग्राउंड होना चाहिए, शांति रखनी है, बस ये ध्यान रखना है, पीसफुली ही करना है, कोई भी ऊधम नहीं हो, शांत रही चीजें, क्लियर हो सारी चीजें कि कहाँ रख रहे हो आप, क्यों रख रहे हो, ये सारी चीजें जरूर क्लियर हो। लास्ट में ये पता होना चाहिए कि जितने भी लोग डिटेन हो रहे हैं, कहाँ पर आपने रखा है और किस हालत में रखा है, ये पता होना बहुत जरूरी है। सभी का हित हो, यही टीचिंग परीक्षा और पूरा परिवार आपके लिए उम्मीद करता है। थैंक यू।